नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा लोगों को आकर्षित करने के 9 तरीके। इंसान को अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रति और अपने काम के प्रति दूसरों को आकर्षित करे। दूसरों को केवल आकर्षित ही नहीं करना होता, सकारात्मक तौर पर आकर्षित करना होता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए 9 तरीके मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला तरीका है प्रामाणिक बने। प्रामाणिकता हर किसी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर विश्वास कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रामाणिकता का अभाव होगा, वह ना तो किसी व्यक्ति को आकर्षित कर पाएगा, जो व्यक्ति अभी उसके संपर्क में है उन्हें भी ज़्यादा अधिक समय तक अपने साथ बांधे नहीं रख सकेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे जीवन, हमारी बातों में सामने वाले को प्रामाणिकता का एहसास अवश्य होना चाहिए। तो जीवन में प्रामाणिकता अपनाकर आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा तरीका, गलती स्वीकार करना सीखिए। जीवन में ये गुण व्यक्तियों में सबसे मुश्किल लगता है, वह है गलती स्वीकारना। आमतौर पर कहा जाता है अपनी गलती स्वीकार करना बुज़दिल व्यक्ति की बात नहीं है। ये सत्य भी है। व्यक्ति बहादुर, समझदार, सामाजिक, नागरिक मूल्यों के प्रति जागरूक होगा, वही अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत कर सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति में ज्ञान, समझदारी का स्तर बढ़ जाता है, वैसे वैसे उसमें सरलता, सजगता और सहजता के गुण आने लगते हैं। यह ज़रूरी है। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति को अपने समर्थन में लेना है तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। झूठे वहम से बाहर आना ज़रूरी है। गलती स्वीकारना बुज़दिल का काम होता है। गलती स्वीकार करना एक बहादुर व्यक्ति का काम होता है। गलती स्वीकार करने से अगले को आपके अहंकार शून्य होने का प्रमाण मिलता है। सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ाव महसूस करता है। तीसरा तरीका, माफ़ करना सीखिए। जिस तरह अपनी गलती स्वीकारना ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों को माफ़ करना भी ज़रूरी है। इंसान के अंदर जितना अधिक दूसरों को देने की भावना का विकास होता है, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है। माफ़ करने से सामने वाले को आपकी संवेदनशीलता का एहसास होता है, वहीं आपके अहंकार शून्य होने का भी प्रमाण मिलता है। चौथा तरीका, मुस्कान के साथ मिलिए। जब भी किसी से मिलें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और प्रसन्नता के साथ मिलें। चेहरा आपके मन के भावों का प्रतिबिंब होता है। अगर आप उदास होकर किसी से मिलते हैं तो आप उस व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते। मुस्कान व्यक्तियों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है। जब अगले को आपकी सकारात्मकता का एहसास होगा तो वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। पांचवा तरीका, समानता ढूंढे। जब कोई व्यक्ति अपने शहर से दूर होता है तो अगर उसे वहाँ कोई अपने शहर का मिल जाता है तो वह जल्दी ही संबंध स्थापित कर लेता है। अगर किसी अन्य राज्य में होता है तो वहाँ भी अन्य राज्य के व्यक्ति से बहुत जल्दी संबंध स्थापित कर सकता है। जब दूसरे देश में तो अपने देश के व्यक्ति के मिल जाने से ऐसा ही होता है। जब भी किसी से बात करें तो अपने में और सामने वाले व्यक्ति में समानता ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर सामने वाले व्यक्ति से समानता को आधार बनाकर बात करने का प्रयास करेंगे तो आपके प्रति जल्दी ही रिश्ता प्रगाढ़ हो जाएगा और सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाएगा। छठा तरीका, प्रतिबद्ध बने। प्रतिबद्ध कमिटेड व्यक्ति का सम्मान और मांग हर क्षेत्र में रहती है। अगर आप अपनी बात पर दृढ़ हैं, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए समय और सही से पूरा करते हैं तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अपने वायदों और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने रहिए। 7वां तरीका, निंदा मत करें।
जो व्यक्ति निंदा करता है उसके दिमाग के लिए एक मंद जहर की तरह कार्य करती है। कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है, अपने दिमाग और मन को हानि पहुंचा रहा होता है। निंदा को अगर एक बीमारी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निंदा एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर हमें ख़त्म करने का कार्य करती है। किसी की भी निंदा से बचें। अगर किसी के सामने हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके सामने हम अपनी ही छवि को नष्ट कर रहे होते हैं। हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व किसी को प्रभावित तो अवश्य करता है, लेकिन नकारात्मक तौर पर। लेकिन हम सकारात्मक तौर पर सामने वाले को आकर्षित करना चाहते हैं तो निंदा करना बंद कर दीजिए। 8वां तरीका, दूसरों के सही कार्य की प्रशंसा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति समाज हित में या कोई सकारात्मक कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किए गए कार्य समाज और कानून की नज़र में वैध हैं, समाज हित के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा दोस्तों अवश्य कीजिए। जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो एक तो ये दर्शाता है कि आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व की भावना है, जो आपकी विश्लेषण क्षमता को इंगित करती है। तीसरा, ये भी संकेतित करती है कि आप में कुछ नया स्वीकार करने की हिम्मत है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है। 9वां तरीका, अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार फूल में विद्यमान रस भौरे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहिए। अगर आप अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे तो खुद ही लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये थे दोस्तों लोगों को आकर्षित करने के 9 तरीके। अगर ये 9 तरीके आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों को आकर्षित ना कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।